जो लंबी संघर्ष के बाद हमने जो इस धरातल को देखा, इसके लिए जो भी इसके फॉलोअर संघर्ष करने वाले मुमताज जी हों, नागेंद्र जी हों या अन्य शिक्षक हों, उनको हम तहे दिल से इस शिक्षा जगत में जो आपने क्रांति लाई है, इस शिक्षा जगत का जो आपने एक मिशन को पूरा करने में अपने आप को समर्पित कर दिया है, खपा दिया है, इसके लिए हम कितना आपको धन्यवाद और बधाई दें, यह हमारा शब्द कम पड़ता है। अब आगे जो मिशन मेरा है, मेरा भी एक मिशन है कि आपने जो संघर्ष के बाद जो बच्चों को, बच्चियों को 12वीं तक सांचे में ढालकर कंप्लीट कर लिया, उसी का अगली कड़ी के रूप में मैं डिग्री महाविद्यालय का एक प्राध्यापक के रूप में आपके पास उपस्थित हुआ। वह इस सोच के तहत कि जिस तरह से आपने 12वीं तक बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित, निर्भय, निडर, निडरता के साथ उनको शिक्षा दिया और उनको अंदर जो है गर्व महसूस कराया कि हम जिस विद्यालय से पढ़ते हैं वह विद्यालय बहुत ही नेक और लोगों को सही दर्शन देने वाला विद्यालय है, उसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि आपका आगे भी जो बच्चे बच्चियां जाएं वह उसी तरह के संस्थान में जाएं जो डिग्री प्राप्त करने के लिए जाएं या कोई टेक्निकल जाएं, तो उन्हें एक सही मार्गदर्शन करना भी आपका धर्म बनता है। केवल यहाँ पढ़ा देना ही धर्म नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। इसलिए कि इस वैश्विक समय में, बाजारवादी व्यवस्था में बहुत जजमेंट करना पड़ता है कि कौन सी संस्थान सही है, कौन सी संस्थान गलत है, सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है। यानी कि आज यह जरूरी है कि इतनी बड़ी भूमि में यह भवन जो है तब शोभा ले रहा है या तब सुशोभित है, तब सुरक्षित और संरक्षित कर रही है जब यह संवैधानिक तरीके से स्थापित है। संवैधानिक तरीके का मतलब कि इन्हें अपनी जो भी एजुकेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसे इन्होंने अक्षरशः पालन किया है, जो बच्चों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देता। उसी तरह से आगे भी उनका डिग्री के रूप में मैं बताऊंगा कि इस अनुमंडल का जो हमारा नगर उटारी अनुमंडल है, इसका एकमात्र, इस क्षेत्र का एकमात्र डिग्री कॉलेज बोकारो स्टील माइंस कॉलेज है जो यूजीसी से 2F में रजिस्टर्ड है, नैक से ग्रेडेड कॉलेज है। क्योंकि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, यहाँ का अभिभावक और बच्चे नहीं समझ पा रहे। तो हम लोगों का पढ़ाने लिखाने के अलावे यह बात कि भी समाज को एक दिशा देना है कि हमारे विद्यालय से बच्चे जो निकले या अन्य विद्यालय से जो बच्चे निकले वह इस तरह का सुरक्षित और संरक्षित जगहों पर अपनी प्रवेश लें जो कि उन्हें आगे भविष्य में कभी कोई कठिनाई ना हो। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। मैं यह कार्यक्रम 3 दिन से कर रहा हूँ। प्रत्येक 10+2 जो अनुमंडल में है वहाँ पर जो भी उसके कप्तान हैं उन्हें सम्मानित करते हुए और कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यह आपकी अंतिम हमारा पड़ाव है, इसलिए कि इसके बाद उधर 10+2 है ही नहीं कहीं। तो उसमें मेरा उद्देश्य यही है जो कि हमने पाया, एक स्कूल में यह चर्चाएँ हों, एक शिक्षक द्वारा ही यह कहा गया कि सर ऐसी स्थिति हुआ कि हम BA करने के बाद भटक रहे थे। कोई कहा कि ला करो, हमने ला में एडमिशन ले लिया किसी बोर्ड को देखकर, लेकिन जब एडमिशन के बाद एग्जामिनेशन की बात आई तो हमारा एग्जामिनेशन लेने वाला कोई था ही नहीं। और यही स्थिति आज के समय में हम बताते हैं। वही कहे आप मुमताज जी, आपसे हम कहे कि देखिए समकक्ष प्रतिस्पर्धा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज प्रतिस्पर्धा समकक्ष नहीं है, प्रॉक्सी है। और प्रॉक्सी से
अपने आप को बचाना बड़ी मुश्किल होता है, उसके लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन चमचमाता हुआ बोर्ड पर तो लिख दिए। बहुत सी चीज़ ऐसा संस्थान मिलेगा, और यह चीज़ दो जगहों पर आप ज़्यादा पाएंगे, शिक्षा और चिकित्सा। हर शहर में देखेंगे कि लंबा लंबा चिकित्सक का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कोई जो भी पता चलेगा कि कोई ड्रग इंस्पेक्टर